एक बार की बात है। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और धार्मिक व्यक्ति था। वो पूजा पाठ किए बिना खाना नहीं खाता और अपनी फसलों का कुछ हिस्सा गरीबों को दान में दिया करता था। वो रोज नदी में मछलियों को खाने के लिए आटे की गोलियां डालता था। और इसी गांव में बिरजू नाम का एक शरारती आदमी भी रहता था। वो कोई भी काम नहीं करता था। से हर समय दूसरे को सताने में, परेशान करने में मजा आता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी। अरे लल्ला, तू पूरा दिन दूसरों को तंग करता है, कोई काम दाम क्यों नहीं करता? अरे माँ, हमारे घर में किस चीज की कमी है? पूछे है तो सही, तो मैं काम क्यों करूँ? अरे लल्ला, इंसान जन्म लिया है तो कोई काम तो करना चाहिए है ना। हाँ, ऐसा पूरा दिन खाली बैठकर तो दूसरों को तंग क्या करता है? ये अच्छी बात नहीं है। अरे माँ, ये तो तुम रोज ही कहती हो। अरे बेटा देख, तू सुधर जा, बात को समझ, ऐसे तो तू बिल्कुल निठल्ला हो जाएगा। अरे माँ, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। आज तुझे कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे शाम का खाना नहीं दूंगी। सोच ले, आज से तेरा दाना पानी उठ गया। अरे मेरी प्यारी माँ, ये क्या कह रही हो? माँ बाहर की ओर इशारा करती है और बिरजू बड़बड़ करता हुआ बाहर निकल जाता है। बिरजू गांव में कई लोगों के पास काम मांगने जाता है, लेकिन सभी को बिरजू की आदत पता थी, इसीलिए कोई भी उसे काम नहीं देता। अरे सेठ जी, कोई काम हो तो बताइए। अरे अल्लाह, तो काहे काम मांगे हैं? तबीयत तो ठीक है? वो फिर वहाँ से चला जाता है। अरे साहूकार जी, कहिए तो आपका बैंक खाता ठीक कर दूं। अरे लाना बेटा, रहने दो, ये काम तुम्हारा नहीं मुनीश जी का है। हमारा तो अभी खेलने खाने का दिन है, काम वाम तुम रहने दो। अरे अच्छा हुआ जो चला गया, ये काम से ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता। एक नंबर का निठल्ला है। उधर वही रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, लेकिन बिरजू तो अपनी मस्ती में आसमान की ओर देखते हुए जा रहा था। गड्ढा ना देख पाने के कारण वो उसमें गिर गया। उसी समय कुछ बच्चे वहाँ से जा रहे थे। अरे बिरजू चाचा तो गड्ढे में गिर गए। अरे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे क्या चाचा, उस दिन हमें तो बड़ा सताए थे। मेरी तो टॉफी भी ले ली थी इन्होंने। मुझे वो बड़े वाले पेड़ पर चढ़ाकर भाग गए थे। लोगों को पता है, नीचे उतरने के चक्कर में मैं गिर गया था। अरे वो तो तेरी नेकर भी फट गई थी। सारे बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। आज खुदी गड्ढे में इनमें से एक लड़की को बिरजू पर तरस आ जाता है। तुम थब्बी ना, देखो ताता उतने ही पाल रहे हैं, चलो चलो इनकी मदद करो। दो बच्चे मिलकर बिरजू को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिरजू उठकर फिर बैठ जाता है। ताता पानी पियोगे? लो ताता पानी पी लो। बिरजू उसे हाथ के संकेत से मना कर देता है। दो बच्चे बिरजू का पैर दबाते हैं तो उसे अच्छा लगता है और कुछ ही देर में वो ठीक होकर खड़ा हो जाता है। बिरजू को खड़ा हुआ देखकर ताता का पैर ठीक हो गया। ताता का पैर ठीक हो गया। अरे चुप तोतली, चल भाग यहाँ से। और काका, क्यों डांटते हो इसे? अरे तू इसका वकील मत बन, लो भागो यहाँ से। बच्चे भागते हुए गाते जाते हैं। एक का गड्ढा गिर गया बिरजू चाचा। शाम को थक हार कर बिरजू नदी के पानी से हाथ मुंह धोता है और फिर वही किनारे में बैठकर ये सोचता है कि
वो घर जाकर माँ को क्या कहेगा? तभी वो देखता है कि रामू मछलियों के लिए आटे की गोली लेकर आ रहा है। रामू के चेहरे पर इतना सुकून और शांति देखकर उसे जलन होती है और वो नदी में खड़े बतखों पर छोटे छोटे कंकड़ फेंकने लगता है। अरे बिरजू, पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लग जाएगी। बिरजू रामू की बात नहीं सुनता और पत्थर मारता रहता है। रामू बिरजू के पास जाकर उसके आसपास के बड़े पत्थरों को उठाने लगता है। अबे ये क्या कर रहा है? अरे तुम तो मानोगे नहीं, तो मैं ये सारे पत्थर ही उठा कर ले जा रहा हूँ। अरे तो पागल ही है। ये करने के बाद रामू फिर नदी में आटे की गोलियां डालने लग जाता है। थोड़ी देर बाद रामू को नदी में कुछ छोटी छोटी मछलियां तड़पती हुई दिखाई दी। मछलियां जाल में फंसी हुई थी। जाल को धीरे धीरे कोई खींच रहा था। रामू उसी दिशा की ओर देखने लगा। वो देखकर हैरान हो गया कि वो जाल बिरजू ने डाला है और वो मछलियों को तड़पता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। देखकर रामू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे बिरजू, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे दिखाई नहीं देता क्या? जाल को पानी में ही छोड़ दो, बेचारी मछलियाँ तड़प रही है। अगर ये मछलियाँ पानी से बाहर आ जाएगी तो ये मर जाएगी। ये बात सुनकर बिरजू जोर जोर से हंसता है और जाल को पानी से खींच देता है। उसमें फंसी हुई मछलियाँ पानी से बाहर आते ही मर जाती है। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे चल बे, भाषण मत दे, आया बड़ा। बिरजू की इस हरकत पर रामू को गुस्सा आ जाता है। तुम बिल्कुल बेशरम हो गए हो। अब मुझे बेशरम कहता है। और गुस्से में रामू बिरजू के कॉलर को पकड़ लेता है। दोनों में थोड़ी हाथापाई होने लगी। तभी बिरजू संतुलन बिगड़ने के कारण गिर गया और उसका सिर पास पड़े एक पत्थर से टकराया। उसे हल्की चोट लग गई। चोट के कारण बिरजू को बहुत ही गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाकर रामू को मारना चाहा, लेकिन तब तक रामू वहाँ से जा चुका था। रात होने पर बिरजू घर घुसता है। वो रामू को अपनी माँ से बात करते हुए देखकर वो समझ जाता है उसने माँ को नदी वाली बात बता दी है। अगले दिन सुबह बिरजू की नींद देर से खुलती है। चोट के कारण सिर में दर्द था। सिर दबाते हुए उसकी नज़र घड़ी में पड़ती है। अरे भाई 11 बज गए, आज माँ ने मुझे उठाया क्यों नहीं? शायद नाराज है अभी तक। चलो चलकर देखता हूँ। बिरजू माँ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, ओ मेरी प्यारी माँ। लेकिन माँ ऐसे जताती है जैसे उसने बिरजू को देखा ही नहीं। अरे क्या माँ अभी तक नाराज हो? वो रामू तो पागल है, पता नहीं उसने तुझे क्या क्या कह दिया मेरे बारे में। लेकिन माँ अभी भी ऐसे ही जताती है कि ना उसने बिरजू को देखा और ना ही उसकी आवाज़ सुनी। और बिरजू चिल्लाकर माँ की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन माँ उससे टकराते हुए ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो चिल्लाता हुआ बाहर चला जाता है। वो एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। अरे वो भाई, एक मसालेदार चाय देना, फिर बहुत ही दुख रहा है। चाय वाला दुकान में आए सभी ग्राहकों को चाय देता है। फिर जो बार बार हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन चाय वाला उसे देखता तक नहीं। वो बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार कर रहा था। जो अपनी गुस्से को काबू करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो जहाँ भी जाता लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देखता, ना ही किसी को उसकी आवाज़ सुनाई देती। फिर जो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगता है। भी उसे ख्याल आता है कि कहीं कल सिर पर चोट लगने से वो मर तो नहीं गया। शायद इसीलिए सभी लोग उसे ना देख पा रहे हैं और ना ही सुन पा रहे हैं।
ये बात ध्यान में आते ही बिरजू की आंखें नम हो जाती है। वो नदी की ओर चल देता है। वो वहाँ पर रामू को आटे की गोलियां डालते देखता है। अरे रामू, ओ रामू। रामू को बिरजू की आवाज नहीं आती। तभी बिरजू रामू के कुछ गोलियां उठा लेता है, लेकिन रामू कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर बिरजू समझता है कि वो सच में मर गया है और उसकी आत्मा भटक रही है। ये ख्याल आते ही बिरजू जोर जोर से रोने लगता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान, मुझे मेरा जीवन वापस दे दो। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। रामू को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, अरे हम सब गांव वालों ने मिलकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मरे नहीं, जिंदा हो। ऐसा कहते हुए वो बिरजू को गले लगाता है और बिरजू उससे अपनी गलती की माफी मांग लेता है।